हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग जिस बिज़नेस का एनालिसिस करेंगे ज्वेलरी स्पेस से वो बिलोंग करता है और वो ज्वेलरी स्पेस से हम लोग का ये पहला कंपनी होगा जो हम लोग एनालाइज करेंगे और इसका नाम है टाइटन कंपनी। तो टाइटन आपने नाम सुना होगा, इंडिया का लार्जेस्ट और प्रेस्टिजियस लाइफस्टाइल प्रोडक्ट ब्रांड है। तो टाइटन का हम लोग वॉचेस और ग्लासेस के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन एक्चुअली में टाइटन एक ज्वेलरी कंपनी है। टाइटन का जो तानिष्क करके एक ब्रांड है तो वो मतलब बहुत फेमस है, बहुत पैन इंडिया प्रेजेंस है तानिष्क का। टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक उसका स्टोर्स है। तो यही है कि फास्ट कंपनी हम एनालाइज कर रहे हैं। बाकी आगे जाके ज्वेलरी सेक्टर में हम और भी कंपनीज़ को एनालाइज करेंगे, जैसे कि एक एक वीडियो में हम एक एक कंपनीज़ को एनालाइज करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा आपका अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा कि एक एक बिज़नेस को अगर एक एक वीडियो में एनालिसिस करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगा कौन सा बिज़नेस का मॉडल कैसा है और कहाँ पे उसका प्रेजेंस है। अभी इन पैन इंडिया प्रेजेंस है कि रीजनल प्लेयर्स है, तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा अगर एक एक वीडियो हम एक एक कंपनी के ऊपर करेंगे। फिर लास्ट में जाके हम लोग एक वीडियो करेंगे जिसमें हम लोग हर कंपनी का एक साथ कंपैरिजन करेंगे। उसमें आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में इस सेक्टर में कौन सा बिज़नेस है जो तेज़ी से ग्रो कर रहा है और कौन सा बिज़नेस है जो पीछे पड़ जा रहा है। तो इसमें आपको एज एन इन्वेस्टर बहुत आसान होगा आपको समझने में कि बिज़नेस में आगे जाके हो क्या रहा है और कौन सा कंपनी इस रेस में आगे भाग रहा है। तो यही है, जैसे बोला कि टाइटन एक लार्जेस्ट और प्रेस्टिजियस लाइफस्टाइल ब्रांड है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में आगे जाके डिस्कस करेंगे, टाइटन का बिज़नेस मॉडल डिस्कस करेंगे कि उसका बिज़नेस कहाँ से पैसा कमाता है, ये डिस्कस करेंगे, कैसे कमाता है ये भी डिस्कस करेंगे। फिर उसका बिज़नेस में सेगमेंट क्या क्या है, मतलब बिज़नेस का डिवीज़न होता है। जैसे मैंने बोला कि उसका ज्वेलरी डिवीज़न से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। उसके बाद उसका और 3 डिवीज़न है, जिसमें एक है आपका वेयरेबल्स, मतलब वॉचेस एंड वेयरेबल्स का डिवीज़न हो गया एक, और एक है आईवेयर का डिवीज़न, और चौथा है आपका इमर्जिंग बिजनेस का डिवीज़न, जिसमें कुछ साड़ी या फिर अपैरल्स आप कह सकते हैं। तो अपैरल्स का बिज़नेस है, तो उसको भी देखेंगे आगे जाके। लेकिन एक बात है कि अगर आप एज एन इन्वेस्टर आपको देखना है टाइटन के बिज़नेस को, तो आपको टाइटन की बिज़नेस को आपको मेनली देखना है एज ए ज्वेलरी बिज़नेस, क्योंकि आप देखिए टाइटन का रेवेन्यू का 90 से 92% रेवेन्यू सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है ज्वेलरी बिज़नेस। और ज्वेलरी में जो सबसे बड़ा ब्रांड है, जो भी बहुत पुराना ब्रांड है, वो उसका नाम है तनिष्क। तो तनिष्क के साथ और भी 3 ब्रांड है जो नया आई थिंक बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होगा, टाइटन ने लॉन्च किया है, वो भी ज्वेलरी स्पेस में ही लॉन्च किया है। तो वो 3 ब्रांड है, जैसे जोया करके एक ब्रांड है। जोया मेनली लग्जरी सेगमेंट से बिलोंग करता है, मतलब कि हाई टिकट साइज़ जो भी कस्टमर्स है उनको कैटर करता है जोया। और उसके बाद मिया है, मिया मिड रेंज में, मतलब जैसे तनिष्क जैसे है वैसे ही मिया भी वही मिड रेंज को कैटर करता है। और फिर तीसरा ब्रांड है कैरेटलिन, ये शायद रिसेंट ब्रांड है। कैरेटलिन एक्चुअली डिजिटल मार्केट प्लेस में है, तो उसका शायद 19-20 स्टोर भी होगा, देख के बताएंगे कि कितना स्टोर है। आगे जाके जब हम स्टोर का चर्चा करेंगे तो उसमें बताएंगे कि कितना स्टोर है। तो तनिष्क जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ओल्ड है, बहुत पुराना एक कंपनी है, जो टाइटन का जो बोर्ड मेंबर में से जार्सिस देसाई करके एक उन्होंने 1996 में उन्होंने देखा कि मार्केट रिसर्च, एक्चुअली में मार्केट रिसर्च उन्होंने कुछ ज़्यादा किया नहीं, लेकिन उन्होंने देखा कि एग्जीबिशन में जाके या फिर मतलब थोड़ा सा रिसर्च करके उन्होंने देखा कि मतलब गोल्ड का जो मतलब लोकल दुकान में जो गोल्ड बेचता है या फिर गोल्ड का जो डिज़ाइन है, मतलब वो डिज़ाइन उतना अट्रैक्टिव नहीं है, वही मतलब नॉर्मल डिज़ाइन है, ठीक है। लेकिन लोगों को तो ख़रीदना ही है गोल्ड। तो आप जानती है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट हम लोग हाउस होल्ड में
गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट और गोल्ड वेडिंग में कितना ज़रूरी है इंडिया में, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि मतलब डिज़ाइन और बाकी तो गोल्ड का प्योरिटी का तो कोई ठिकाना है नहीं, तो उन्होंने वही तनिष्क लॉन्च किया। लेकिन तनिष्क लॉन्च करने के बाद भी उतना सक्सेसफुल हुआ नहीं था। तनिष्क लॉन्च करने के बाद उतना सक्सेसफुल इसीलिए हुआ नहीं था क्योंकि रिटेलिंग ज्वेलरी रिटेलिंग में उतना ज़्यादा जो अट्रैक्शन है मतलब लोगों का, वो उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं था। मतलब लोगों को उतना मतलब लोकल ज्वेलरी में जो ट्रस्ट लोगों ने बिल्ड कर लिया था, तो फिर उसको सडनली तो चेंज करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर एक मतलब इसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक कि टाइटन ने फिर कैरेट मीटर लॉन्च किया, ठीक है। क्योंकि कैरेट मीटर में क्या होता है, उन्होंने टाइटन ने लॉन्च किया ये कह के मतलब एज एन एडवर्टाइजमेंट कि आप लोग अपना जो ज्वेलरी आप लोग खरीद के रखे हैं वो आके सिर्फ आप टेस्ट करके जाइए कि वो प्योर है कि नहीं। आप ज्वेलरी हमारे दुकान से लेंगे कि ना लेंगे वो बात की बात है, लेकिन आप लोग सिर्फ टेस्ट करके जाइए। तो उसमें बहुत सारा मतलब जो टेस्टिंग किया कि ज्वेलरी का कैरेट कितना है, तो लोगों ने तो लोकल जो ज्वेलरी का शॉप है वहाँ से ज्वेलरी खरीदा, गोल्ड खरीदा, लेकिन वो खरीदा 22 कैरेट कह के या फिर जो भी है 22 कैरेट करके मतलब तो कह के तो खरीद लिया। लेकिन जो कैरेट मीटर में डाल के देख रहा है तो 22 कैरेट है नहीं, मतलब वो इम्पियर है। तब लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे जाके तनिष्क के ऊपर आने लगा, तब जाके तनिष्क का बिजनेस मतलब टाइटन का बिजनेस धीरे धीरे करके बढ़ता गया। तो यही है मतलब तनिष्क का हिस्ट्री यही है। तो तनिष्क मेनली एक वेडिंग ज्वेलरी का मतलब हम लोगों का वेडिंग ज्वेलरी ही सबसे ज़्यादा बेचता है। तो हम लोग जैसे हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि वेडिंग ज्वेलरी का मार्केट इंडिया में बहुत बड़ा है, ठीक है। तो मतलब इंडिया में जितना भी ज्वेलरी का मतलब खरीदारी होता है उसमें अराउंड 60% आपका वेडिंग ज्वेलरी ही मतलब खरीदा जाता है। उसके बाद आपका बाकी जो है मतलब कि नॉर्मल पहनने के लिए या फिर लाइफस्टाइल के लिए खरीदा जाता है, तो वो उसका परसेंटेज शायद 30-40% होगा। लेकिन मेनली वेडिंग के लिए ही ज्वेलरी खरीदा जाता है। तो मेनली आप लोग अगर इन्वेस्टिंग के तौर पे देखेंगे तो टाइटन को आप लोगों को देखना पड़ेगा एज एन ज्वेलरी ब्रांड, ठीक है। तो यही है। अब बात करते हैं कि फिनेंशियल रिज़ल्ट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो टाइटन का जो Q3 का रिज़ल्ट था, तो टाइटन Q3 में इसका ग्रोथ रेट जो ज्वेलरी सेगमेंट का जो ग्रोथ रेट है वो 25% से ग्रो किया ईयर ऑन ईयर बेसिस में। ईयर ऑन ईयर बेसिस में मतलब क्या कि Q4 में जो अपडेट दिया है टाइटन ने, तो उसमें टाइटन ने बोला है कि टाइटन के मैनेजमेंट ने कहा है कि 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, अभी फुल रिजल्ट आया नहीं है। Q3 में भी कुछ ऐसा ही ग्रोथ था और Q4 में भी कुछ 25% के अराउंड ग्रोथ दिखा रहा है। तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस में हम लोग ज़्यादातर कोई भी देखिए कोई भी क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का आएगा ना, तो हम लोग Q1 ना देख के मतलब जो पिछले क्वार्टर में हुआ उसके बेसिस पे कंपैरिजन करके इस क्वार्टर में हम लोग नहीं देखेंगे। क्योंकि हर बिजनेस कोई भी बिजनेस हो साइक्लिकल होता है, साइक्लिकलिटी सब बिजनेस में आता है। तो जैसे कि ज्वेलरी बिजनेस की बात करें तो ज्वेलरी बिजनेस में जो Q3 है और Q4 है वो ज्वेलरी बिजनेस के लिए सबसे अच्छा है। क्योंकि Q3 मतलब कौन कौन सा मंथ हुआ आप बताइए कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो 6 महीना है इसमें शादियाँ बहुत ज़्यादा होता है। बाकी जो Q1, Q2 है इसमें उतना ज़्यादा शादी होता नहीं है क्योंकि शादी का सीज़न होता नहीं था। और फिर ये समर का सीज़न होता है, तो लोग घर से बाहर उतना निकलता नहीं है, ठीक है। तो गर्मी जैसे ही इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है
तो इसमें क्या होता है ना, सेल्स थोड़ा सा सबड्यूड रहता है। लेकिन Q3 में और Q4 में ज्वेलरी सेगमेंट का सेल्स काफ़ी तगड़ा आता है, क्योंकि ये 2 क्वार्टर में बहुत सारे फेस्टिवल भी होता है, जैसे कि दिवाली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा होता है, फिर दिवाली हो गया, फिर इसमें धनतेरस भी आता है, फिर उसके बाद Q4 में आपका फरवरी महीने में सबसे ज़्यादा शादियाँ होते हैं। तो इसीलिए ये 2 जो क्वार्टर है ये ज्वेलरी सेल्स के लिए बहुत तगड़ा माना जाता है। तो हम लोग जो भी जो भी हम लोग आगे जाके कंपनी का डिस्कस करेंगे, रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम लोग जो एनालिसिस करेंगे वो क्वार्टर रिजल्ट का ही एनालिसिस करेंगे, लेकिन उसका कंपैरिजन करेंगे पिछले फिनेंशियल ईयर का उस क्वार्टर से। मतलब कि मैं बता देता हूँ कि अगर मैं मान लीजिए इस Q4 का रिजल्ट एनालिसिस करूँगा, Q4 2025 का रिजल्ट मैं एनालिसिस करूँगा, तो मैं इसको कंपेयर करूँगा Q4 FY24 के साथ। समझ में आ गया? तो यही है, इसी को कहते हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ठीक है, YOY जो कहते हैं ना हम लोग, कि YOY मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना आ रहा है। तो उस क्वार्टर में जो बेस था, उस बेस के ऊपर कितना परसेंटेज आपका ग्रोथ आया, उसी को देखना है। क्वार्टर रिजल्ट में मेनली सेल्स में जो उसको टॉप लाइन कहते हैं, किसी भी रिजल्ट का, कोई भी कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है, उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको देखिएगा, कभी कभी उसको टॉप लाइन बोला जाता है। टॉप लाइन मतलब एक जो रिजल्ट का रिपोर्ट आता है ना, जैसे हम लोगों का रिजल्ट निकलता है तो मार्कशीट आता है। मार्कशीट में सबसे पहले लैंग्वेज रहता है, उसके बाद साइंस रहता है, उसके बाद अदर्स चीज़ रहता है। तो क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी का जो फिनेंशियल रिजल्ट आता है, तो सबसे ऊपर सेल्स रहता है। सेल्स मतलब रेवेन्यू, कितने का सेल्स किया, कितने का प्रोडक्ट बेचा कंपनी ने, तो उसको वो टॉप में रहता है, इसलिए उसको टॉप लाइन कहा जाता है। तो वो टॉप लाइन का ग्रोथ आपका Q ना देख के हम लोग देखेंगे YOY। ठीक है, तो ये हो गया बात। तो टाइटन की बात कर रहे थे, तो टाइटन ने इस बार Q4 का जो अपडेट दिया उसमें 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के बारे में बात किया। ठीक है, ये हो गया ज्वेलरी डिवीज़न में। फिर वॉचेस का देखिए, वॉचेस और बाकी जो सेगमेंट टाइटन का है ना, बाकी वॉचेस हो गया, आपका आईवेयर हो गया, फिर इमर्जिंग बिजनेस हो गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें एक सेकंड मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ इसमें कितना क्या ग्रोथ आया था। तो जैसे कि मुझे जितना याद है कि इसमें आपका डी ग्रोथ आया था, आपका जो इमर्जिंग बिजनेस है, मतलब कि जो आपका नया इमर्जिंग बिजनेस, जैसे कि जो अपैरल का बिजनेस है, या फिर टाइटन का जो एक नया ब्रांड लॉन्च किया, उसका नाम है आर्थ करके, IRTH, इर्थ बोले या फिर आर्थ बोले। वह हैंडबैग का जो सेगमेंट है उसका जो मतलब सेल्स है वो डी ग्रोथ हो गया था। तो जैसे फुल रिजल्ट तो Q4 का आया नहीं है, Q3 का रिजल्ट हम लोग देखेंगे तो इसमें ज्वेलरी सेगमेंट्स में 26.3% का ग्रोथ था। जैसे मैंने बताया कि इस बार भी को अपडेट दिया है कि 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और ज्वेलरी सेगमेंट में आपका Q3 में जो ग्रोथ था वो था 26.3%, मतलब कि, और ये 90%, मतलब टाइटन का सेल्स का 90% सिर्फ रेवेन्यू आ रहा है ज्वेलरी सेगमेंट से। तो मतलब आप समझ ही रहे हैं, बाकी चीज़ को आप मतलब छोड़ भी देंगे तभी चलेगा। आप सिर्फ ज्वेलरी के बेसिस पे, ज्वेलरी बिजनेस के बेसिस में अगर आप टाइटन को देखेंगे तब भी आपका मतलब एज एन इन्वेस्टर आपका कम चल जाएगा। आपका ज्वेलरी बिजनेस को अगर आप टाइटन का ट्रैक करेंगे, आगे जाके मैनेजमेंट का कमेंट्री सुनेंगे, आगे जाके मतलब बिजनेस में गाइडेंस क्या है, बिजनेस आगे जाके कितना स्टोर ओपन कर रहा है, स्टोर ओपन का ग्रोथ क्या है, तो ये सब अगर ट्रैक करेंगे तो आपका टाइटन का बिजनेस आप मतलब कवर कर लेंगे। तो वही है। तो वॉचेस में ज़्यादा ग्रोथ है नहीं, वही 15%, और आईवेयर में भी वही 16%। देखिए ये सब मतलब टाइटन पहले एक वॉच कंपनी ही था, लेकिन इतना मतलब फिर तनिष्क आने के बाद टाइटन का वॉचेस और आईवेयर का सेगमेंट का ग्रोथ बहुत मतलब बिजनेस की तरफ मुझे लगता है कि मैनेजमेंट ने आईवेयर और वॉचेस की तरफ उतना ज़्यादा
मतलब बिजनेस है तो ध्यान तो देना पड़ेगा, लेकिन ज्वेलरी सेगमेंट जो है ना सेक्टर, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है ना, जितना तगड़ा रेट से इंडिया में ज्वेलरी का मार्केट ग्रो कर रहा है, तो उस वजह से टाइटन एज ए बिज़नेस, मतलब कोई भी बिज़नेस होगा तो देखेगा कि ग्रोथ कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, तो उसी में ज़्यादा वो फोकस करेगा ना। तो वॉचेस में और आईवार में भी जानते हैं तो बहुत मतलब लोकेलिटी में हो या फिर कहीं भी हो तो उसमें तगड़ा कंपटीशन है आईवेयर में, तो उसमें एक नीश प्रोडक्ट बनाना मतलब बहुत टफ है। तो फिर अदर बिजनेस में तो डी ग्रोथ है, तो यही है ओवरऑल सेल्स है ज्वेलरी का वही 26%। तो आगे जाके देखेंगे तो मैनेजमेंट का मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है Q3 के बाद, मतलब Q3 का रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है उसका थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले थोड़ा स्टोर का बात कर लेते हैं, ठीक है। स्टोर टाइटन का कितना है, मतलब सब मिला के ज्वेलरी स्पेस में जो मतलब ज्वेलरी सेगमेंट में टाइटन का जो स्टोर काउंट है वो अराउंड 850-900 के आसपास ही होगा, ठीक है। तो टोटल ये हो गया आपका पैन इंडिया बेसिस, मतलब आपका पूरा इंडिया जोड़ के आपका टोटल 850-900 के आसपास टाइटन का स्टोर होगा। तो Q4 में अपडेट था, तो Q4 में शायद उन्होंने 19 स्टोर ऐड किए हैं, उनमें से 4 है तनिष्क का और 16 है आपका मिया का, और बाकी जो आपका 3 स्टोर है वो आपका इंटरनेशनली वो ओपन किए हैं, एक शायद सियाटल और एक अटलांटा यूएसए में, और एक है शारजा यूएई में। तो ये हो गया Q4 का अपडेट, मतलब जो भी स्टोर पहले था इसके बाद 19 स्टोर ऐड किया टोटल इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, मतलब इंडिया में मिला के। तो मैनेजमेंट का यही कहना है कि जो वॉचेस का सेगमेंट्स है, पूछा गया था कि वॉचेस का सेगमेंट में जो ग्रोथ है तो वो मतलब ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा है। मैनेजमेंट ने बोला कि फिर भी थोड़ा सा मतलब ग्रोथ Q3 के रिजल्ट में कुछ ग्रोथ दिखा कि फास्ट ट्रैक और सोनाटा जो है ये भी टाइटन का ही ब्रांड है, तो इसमें 33% और 24% मतलब इन रिस्पेक्टिवली ग्रोथ आया है। फास्ट ट्रैक में 33% और सोनाटा में 24% ग्रोथ आया है। इमर्जिंग बिजनेस में उतना ग्रोथ है नहीं, क्योंकि इसमें 3 स्टोर Q2 में ओपन हुआ था, फिर इन्वेंट्री में कुछ बदलाव किया, मतलब इन्वेंट्री में मतलब स्टोर में जो भी कुछ सामान आप रखते हैं मतलब बेचने के लिए उसको इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है। मतलब आप इमर्जिंग बिजनेस में टाइटन का है क्या, साड़ी और कुर्तीज़ और फिर हैंडबैग्स जैसे मैंने बताया, तो वही कुछ मतलब स्टोर का जो इन्वेंट्री है इसको इधर उधर करके उसका मतलब ज़्यादा कुछ ग्रोथ आया नहीं है। तो वॉचेस का ग्रोथ इसीलिए आया था क्योंकि वॉचेस का ग्रोथ इस मतलब क्वार्टर में वेडिंग सीजन ज़्यादा था, तो गिफ्ट पर्पस वेडिंग सीजन में गिफ्ट पर्पस वॉचेस का सेल्स हुआ 50% अराउंड सेल्स मतलब सिर्फ गिफ्ट पर्पस के लिए हुआ है, इसलिए वॉचेस सेगमेंट में थोड़ा सा ग्रोथ आया है। अदरवाइज ये सबड्यूड रहता है, उतना कुछ ग्रोथ है नहीं। फिर सबसे मेन चीज़ है जो क्रिटिकल पॉइंट है टाइटन का बिजनेस का, जो मतलब आपको वही देखना है कि मतलब मेनली तो मैंने जैसे बताया कि ये एक ज्वेलरी कंपनी है, इसको आप ज्वेलरी कंपनी की ही तरह देखिए। मतलब बाकी ये सब तो बाकी डिवीज़न जो है ये सिर्फ 7-8% सेल्स रहता है, तो इसको कुछ इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन है ज्वेलरी सेगमेंट, ठीक है। ज्वेलरी सेगमेंट में आगे जाके ग्रोथ कैसे आ सकता है आप सोचिए, ठीक है। तो SSG मतलब SSG एक टर्म है, जो भी रिटेलिंग बिजनेस को आप ट्रैक करेंगे आप लोग याद रखिए कि SSSG, ओके, मतलब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, मतलब कि आपने जो दुकानें पहले लगाया था, मतलब अभी जो दुकानें आपका एग्जिस्टिंग जो भी स्टोर्स है या फिर दुकान है उसमें आपका ग्रोथ कितना आ रहा है, उसमें ग्रोथ आ रहा है कि नहीं, मतलब कि उसमें आपने जो सेल किया है इस क्वार्टर में, उसके बाद जो आने वाला क्वार्टर है उसमें वो सेल्स आ रहा है कि उससे घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये आपको ट्रैक करना है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है
किसी भी रिटेल बिजनेस को अगर आपको एनालिसिस करना है तो सेल्स स्टोर सेल्स ग्रोथ को आपको ट्रैक करना ही पड़ेगा। ये जितना मतलब ज़्यादा बढ़ेगा तो सेल्स में उतना ज़्यादा ग्रोथ आएगा, ये एक बात है। तो Q3 में Q2 में म्यूटेड था, जैसे कि मैंने बताया कि ज्वेलरी सेगमेंट में Q1 Q2 थोड़ा सा म्यूटेड रहता है, सेल्स उतना ज़्यादा मतलब ग्रोथ उतना आता नहीं है। फिर Q3 में ग्रोथ आता है क्योंकि जैसे फेस्टिवल है, वेडिंग सीजन है, तो 22% Q3 में सेल्स ग्रोथ आया था। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 22% आया है, क्योंकि ये आपका गोल्ड ज्वेलरी परचेस और स्टडेड ज्वेलरी, हाँ जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि जो दो तरह का मतलब आपका ज्वेलरी आप खरीद सकते हैं। मतलब आप किसी भी रिटेल में जाएंगे, ज्वेलरी की दुकान में जाएंगे, तो आपको दो तरह का ज्वेलरी आपको दिखाएगा। मतलब आप देख सकते हैं दो तरह का ज्वेलरी है, एक है स्टैंडर्ड गोल्ड ज्वेलरी और दूसरा है आपका स्टैंडर्ड गोल्ड ज्वेलरी। तो स्टैंडर्ड गोल्ड ज्वेलरी क्या है? स्टैंडर्ड गोल्ड ज्वेलरी है नॉर्मल जो गोल्ड है उसका मोल्डिंग करके डिज़ाइन करके जो ज्वेलरी बनाया जाता है, वही है आपका नॉर्मल गोल्ड ज्वेलरी। लेकिन जो स्टैंडर्ड गोल्ड ज्वेलरी है, मतलब गोल्ड ज्वेलरी के साथ उसके ऊपर डायमंड हो या फिर कोई प्रीशियस जेम्स हो, तो ये है स्टैंडर्ड गोल्ड ज्वेलरी। तो इसमें क्या है ना कि कोई भी स्टैंडर्ड गोल्ड ज्वेलरी में ना मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। मार्जिन मतलब आप जो सेल कर रहे हैं वो सेल में आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए ना जो भी अभी मैनेजमेंट जो भी ग्रोथ का बात करता है, तो मैनेजमेंट का मेन फोकस वही रहता है कि स्टार्टेड पोर्शन जो है आपका ज्वेलरी का सेल का जो स्टार्टेड पोर्शन है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। तो मैनेजमेंट वही बता रहा है कि आगे जाके स्टार्टेड ज्वेलरी का जो पोर्टफोलियो है वो मैनेजमेंट और भी बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो यही है टाइटन का मतलब मैनेजमेंट का कॉन कॉल में यही सब बताया बिजनेस का अपडेट। टाइटन एक्चुअली में कोई गाइडेंस देता नहीं है कि मैं बता दूं कि आगे जाके क्वार्टर में क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब कितना सेल्स आ सकता है, मार्जिन कितना आ सकता है, इतना बताया नहीं था। तो मार्जिन टाइटन का ज्वेलरी स्पेस में, ज्वेलरी जो सेगमेंट है इसमें अराउंड 11.5 और 11 से 11.5 ऐसा ही रहता है मार्जिन। अगर स्टार्टेड ज्वेलरी का पोर्शन बढ़ेगा तो मार्जिन बढ़ेगा, और एक है गोल्ड का प्राइस अगर बढ़ेगा तो फिर एक सबड्यूड डिमांड, मतलब डिमांड थोड़ा सा स्लागिश होता है। गोल्ड का जब प्राइस बढ़ता है ना तो लोग सोचता है कि थोड़ा गोल्ड का प्राइस थोड़ा सा कम हो जाएगा तो भी खरीदेंगे। तो गोल्ड का प्राइस अगर तेज़ी से बढ़ेगा तो आगे जाके सेल्स थोड़ा सा घट सकता है। लेकिन मैनेजमेंट का ऐसा कुछ कहना नहीं है कि ये मतलब एज ए बिजनेस एनालिसिस जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, तो ये सब रिस्क फैक्टर हम लोग को पता करना ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस का सिर्फ अच्छा देख के आप लोग मतलब कॉन्क्लूड नहीं हो सकते, उसका रिस्क फैक्टर भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसमें रिस्क क्या हो सकता है। तो रिस्क वही हो सकता है आगे जाके कि इस Q1 में, जैसे कि Q1 में शायद Q4 जैसा ग्रोथ टाइटन में ना आए। टाइटन क्या कि कोई भी ज्वेलरी रिटेलर्स है उसमें शायद Q1 जैसा मतलब Q4 जैसा सेल्स आएगा नहीं, लेकिन फिर भी उसमें से भी अगर ऊपर से गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना तो उसमें सेल्स और भी ज़्यादा घट जाता है। तो यही है। और नया बायर्स मतलब कितना सारा नया कस्टमर टाइटन के शोरूम में जा रहे हैं, वो मैनेजमेंट ने बताया कि 48% टाइटन के शोरूम में जाता है और 52% रिपीट बायर्स है उनका, जो भी मतलब पहले खरीद चुका है फिर शोरूम में जा रहा है, तो उनका रिपीट बायर्स 52%, मतलब नया कस्टमर से ज़्यादा उनका रिपीट कस्टमर से है। तो मतलब आपको पता चल गया होगा कि टाइटन का बिज़नेस के बारे में, तो मैंने तो सब कुछ बता ही दिया, ठीक है। तो यही है बिज़नेस ज्वेलरी सेगमेंट में। जैसे मैंने बताया कि टाइटन का 4 ब्रांड है, तनिष्क है, कैरेटलैंड है, मिया है और जोया है। जोया प्रीमियम ब्रांड को लग्जरियस मतलब प्राइस पॉइंट को टारगेट करता है, लग्जरियस प्राइसिंग में आता है। और फिर तनिष्क और मिया आता है आपका मिड रेंज
जो कैटेगरी है उसमें आता है, और कैरेटलेन जो है वो आपका डिजिटल मार्केट प्लेस में आता है, और ये स्टोर भी लगा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। वॉचेस का बारे में कुछ ब्रांड है जिसका मैं बता देता हूँ, टाइटन, फास्ट ट्रैक और सोनाटा, नेबुला, एज करके ये ब्रांड है। टाइटन आई तो है ही है, जानते हैं। फिर जो इमर्जिंग बिजनेस है उसमें तनेरा करके एक मतलब लेडीज़ अपैरल का ब्रांड टाइटन ने लाया है। फिर एक फ्रेगनेंस है, फ्रेगनेंस मतलब टाइटन स्किन, आपने सुना होगा, और फास्टैग परफ्यूम्स करके है, तो वो फ्रेगनेंस में आता है। तो ये अदर्स बिजनेस में आता है। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ही बता रहा हूँ, बाकी जो टाइटन का मेन बिजनेस है वो मैंने बता दिया कि टाइटन का बिजनेस में क्या है क्या नहीं है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, मैनेजमेंट का कमेंट्री भी मैंने बता दिया। ये सब मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर से दे रहा हूँ। बाकी आप अगर मतलब बिजनेस में इंटरेस्टेड है, ट्रैक करना चाहते हैं, तो आप खुद भी जाके टाइटन के बिजनेस को पढ़ सकते हैं। आपका मैनेजमेंट का कमेंट्री भी पढ़ सकते हैं, और एनुअल रिपोर्ट जाके आप पढ़ सकते हैं। तो इस बार Q4 के बाद टाइटन का एनुअल रिपोर्ट भी आने वाला है, तो उसको जाके भी आप पढ़ सकते हैं। तो यही है टाइटन का बिजनेस। फिर आगे वीडियो में हम लोग दूसरे गोल्ड रिटेलर की बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं, तब तक बाय।